तो चलो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होती है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है? लाइट जब किसी एक सरफेस से टकराती है उसके बाद वो बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या जरूरी है? ये है ऑब्जेक्ट का ओपेक होना, यानी कि उससे लाइट पास नहीं करनी चाहिए। अगर पास कर गई तो फिर वो जो है हमें उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। आज हम इसी कंसेप्ट को लेजर लाइट की वजह से पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो दिखा पाऊंगा। तो चलो हम देखते हैं। ये है मेरे पास क्या एक लाइट, वहां पर हमने एक मिरर रखा हुआ है। हम इस पर लाइट स्ट्राइक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है। तो ये लाइट जो है जब हमने क्या किया, मिरर पर स्ट्राइक करी, आप देख सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा एक रे जो है मिरर से मुड़कर वापस आ रही है, दिख रहा है? जो ये लाइट स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। जिस जगह पर स्ट्राइक कर रही है वहां से एक मुड़कर लाइट जो है, उस सरफेस से लाइट मुड़कर जो है वापस आ रही है हमारी तरफ को, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और आप देख पा रहे होंगे कि इस रिफ्लेक्टेड रे के आने की वजह से हमें यहाँ पर पीछे मिरर की क्या दिखाई दे रही होगी? इमेज दिखाई दे रही होगी। हमें मिरर की क्या दिखाई दे रही होगी? इमेज दिखाई दे रही होगी। और इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं एक परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में ड्रा करूं इमेजिनरी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और अगर फिर मैं क्या करूं, एंगल मेजर करूं किसके किसके बीच का? नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का। तो दोनों एंगल जो है वो क्या आते हैं? बराबर आते हैं। यही हमारे पास क्या है? सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे जो हैं ये सेम प्लेन, जो कि ये मिरर है, इस पर लाई करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? जिस पर लाइट सोर्स से आकर टकरा रही होगी हमारे मिरर पे। और अगर मैं क्या करूं, इंसिडेंट रे को क्या करूं, इस तरह से स्ट्राइक करूं मिरर पर कि वो कैसे? परपेंडिकुलर गिरे। कैसे गिरे? परपेंडिकुलर गिरे। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा हम दिखा पाएंगे कि जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो समहाउ कितना हो जाता है? 0 डिग्री। यानी कि लाइट जो है बिल्कुल उसी तरह से वापस आ जाएगी जिस तरह से वो गई थी। तो ये मैं थोड़ा बहुत दिखा पा रहा हूं यहां पर। ये है हमारे पास किसका कंसेप्ट? रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। कि लाइट जो है जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है उसके बाद वो क्या करती है? रिवर्ट बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।